हमारे देश में हमारा संविधान महिलाओं की समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी का पूरा अधिकार देता है। परंतु दूसरी तरफ अब हमारे देश में एक ऐसा नेटवर्क फैल रहा है जिसके निशाने पर हमारे ही देश की बहन बेटियां हैं। ये गैंग पहले महिलाओं के साथ मीठी बातों के माध्यम से दोस्ती करता है, फिर धर्म परिवर्तन व यौन शोषण के लिए ब्लैकमेल करता है। आज महाराष्ट्र के अमरावती में मोहम्मद अयाज का एक लव ट्रैप सामने आया जिसमें उसने 180 लड़कियों के साथ शोषण किया तथा उनकी 250 से अधिक अश्लील वीडियोस बनाई, जिसके माध्यम से उसने ब्लैकमेल करके समाज में एक बहुत बड़ा घृणित कार्य किया। तो दूसरी तरफ भारत की सबसे बड़ी विश्वसनीय कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी में एक बहुत बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला सामने आया जिसमें हिंदू लड़कियों के साथ धर्मांतरण तथा यौन पीड़िता के मामले सामने आए, जिससे पूरा देश आश्चर्यचकित हो गया। टीसीएस की एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर निधि खान इस खेल की मास्टरमाइंड थी। वो काम के आधार पर कंपनी में प्रमोशन व भर्ती नहीं करती थी, बल्कि धर्म, पहनावा तथा पूजा पद्धति के आधार पर उनकी प्रमोशन तथा हिंदू लड़कियों को भर्ती करवाती थी। टीम लीडर तौसीफ उसका सहयोगी था तथा ये लोग मिलकर आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को पहले कंपनी में भर्ती करवाते थे, फिर बाद में उनको विभिन्न प्रकार के ब्लैकमेल करके यौन शोषण के साथ साथ उनकी हरासमेंट करते थे। जो लड़कियां उनकी बात नहीं मानती थी उन्हें या तो कंपनी से निकालने की धमकी तथा ड्यूटी के टाइमिंग बदलकर और स्थान बदलकर उनको प्रताड़ित किया जाता था। जब लड़कियां निधि खान जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कंपनी की थी उसके पास शिकायत लेकर जाती थी तो उसे धमकाया जाता था और सार्वजनिक रूप से उसे बेइज्जत किया जाता था। आर्थिक रूप से मजबूर लड़कियों को पहले भर्ती किया जाता था, उन लड़कियों के कार्यस्थल बदल लिए जाते थे, उनकी ड्यूटी की टाइमिंग बदल ली जाती थी, फिर विभिन्न प्रकार की मानसिक दबाव में डालकर उनके साथ विभिन्न प्रकार के ब्लैकमेल के माध्यम से उनको यौन शोषण तक का सामना करना पड़ता था। गैंग का यह खेल था, पहले किसी न किसी तरीके से किसी लड़की को ब्लैकमेल करके उसकी कमजोरी को ढूंढा जाता था, बाद में उसकी वीडियो तथा अन्य प्रकार से ब्लैकमेल करके उसे अपनी बात को मनवाने पर मजबूर किया जाता था। प्रश्न यहां पर यह है कि अमरावती में मोहम्मद अयाज का 180 लड़कियों के साथ शोषण तथा 250 से अधिक वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करना और बाद में टीसीएस कंपनी में जिस प्रकार निधि खान और उसके साथियों ने जो खेल रचा उसको देखकर पूरे देश के अंदर महिलाएं कहीं पर काम पर जाने से डरती है। आज के समय में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान की चुनौती आज भी मौजूद है। यह समस्या किसी एक स्थान पर सीमित नहीं है, बल्कि यह समस्या सामाजिक और संस्थागत मुद्दा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी बड़ी कंपनी में सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और कंप्लेंट पर तुरंत एक्शन की सुविधा आवश्यक है, तभी जाकर वहां पर महिलाएं व पुरुष दोनों प्रकार के लोग काम कर सकेंगे। महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक, सशक्त और निर्भयता के साथ काम करना चाहिए। यदि शोषण होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने देश के कानून के प्रति जागरूक नहीं है। आपका मनोबल कमजोर है, इसलिए आपको सशक्त होने की आवश्यकता है। इसलिए महिलाओं को स्वयं सशक्त और जागरूक होना पड़ेगा। महिलाओं के शोषण का दूसरा कारण साइलेंस है। साइलेंस समस्या को बढ़ाता है, इसलिए आवाज उठानी चाहिए। हम सबको मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां हर महिला बिना भय के साथ वहां पर काम कर सके। एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल पर महिला का पूरा अधिकार है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं जो हमारे समाज में होती है उनको दूर करने के लिए हम सबकी जिम्मेवारी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।